बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 3 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। एक्सरसाइज 3 है, स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 4 स्टार्ट करना है। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक ऐड है, या आपको स्क्रीन पे मेरे अकाउंट का नेम शो हो रहा होगा, आप सर्च करके भी मेरी अकाउंट पे अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने ना इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो कैसे होता है। हम इस तरीके से लिखते हैं ना कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट इनटू जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना होता है। तो अब हम ये जो डबल फ्रैक्शन है इसको हम सिंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पहले हम क्या करते हैं, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू को जो भी आंसर आएगा उसमें हमने 9 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 49 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 98। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 98 आया। अब 98 में 9 को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना वो सिंगल फ्रैक्शन आ जाए। 107 आया ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाता है जब हम सिंगल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ना दो तरीकों से होता है। एक ये मेथड होता है कि आप सिंपली क्या करो कि इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग करने के बाद उनको स्क्वायर रूट से कट कर दो। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्क्वायर रूट जो है वो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ना स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देते हैं ताकि हम सेपरेट जो है इनको कर सकें सॉल्व। तो ये हमारे पास जो है ना सेपरेट स्क्वायर रूट आ गया। अब हम इनके सेपरेट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को देख लेते हैं, 107। जब भी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैं राइट से लेफ्ट की तरफ दो दो पेयर्स बनाती जाऊंगी, तो बाकी एक बचेगा, तो आपने एक ही रहने देना है। अब यहाँ पे इन दो जगह पे आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है, यानी कि इसके मल्टीपल ऐसे लिखने हैं 1 के जो सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 या उससे छोटी वैल्यू आए। तो अब हमें पता है कि जैसे कि 1 और 1 सेम होता है और उनको मल्टीप्लाई करने से 1 ही आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, 1 1 जा 1, माइनस करने से कुछ भी नीचे नहीं आ रहा, और ये जो पेयर है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। जब हम इस तरह कर लेते हैं, 1 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप जब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखना जा रहे होते हैं तो ये जो हमने 1 लिया होता है इसको इसी में ऐड करके क्या करते हैं, वो वैल्यू लिख देते हैं। लाइक 1 में 1 मल्टीप्लाई किया ना हमने तो 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को 1 में ऐड करके वैल्यू को यहाँ लिख देना, और साथ ही साथ थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, यानी कि ब्लॉक बना देना है। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसी वैल्यू फिल करनी है जिससे हमारे पास या तो 7 यानी कि 07 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। तो यहाँ पे ना अब पॉसिबल नहीं है अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि ये ब्लॉक जो है, इसलिए मैंने छोड़ा ताकि यहाँ इन दोनों ब्लॉक में सेम वैल्यूज आए। इस ब्लॉक में मैंने ऐसी वैल्यू फिल करनी है और उस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई भी कर देना है। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करती हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 बिल्कुल सेम है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो ये 21 है और ये है 07 यानी कि 7। अगर मैं इसको 0 को इग्नोर कर दूं तो खाली 7 का देखो तो 7 तो वैसे भी हमारे पास 21 से छोटा ही हुआ ना। तो अब यहाँ पे अपने क्या सोल्यूशन करना है, जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है कि अंदर छोटी वैल्यू हो और बाहर बड़ी वैल्यू हो तो हम हमेशा यहाँ पे 0 अप्लाई कर देते हैं। एक तो ये चीज़ आपने रखनी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है कि जो हम आगे मिलाकर और इसको बड़ा बना लें, तो वो काम भी हमने खुद से करना है। पहले तो इस 0 को कंसीडर करें कि 0 क्यों लगाया, क्योंकि 7 छोटा होगा 21 से। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिंपल 2 को ही सॉल्व करो। ये इसका डिवीजन मेथड का रूल होता है कि हमने एक ब्लॉक छोड़ना होता है और उसे से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू या इससे छोटी वैल्यू लानी होती है। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया ताकि हम नेक्स्ट पेयर को भी बना सके। अब नेक्स्ट पेयर नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे। अब जितने मर्जी 0 लगा लो, मैं यहाँ पे 4 0 यानी कि 2 पेयर्स बना दूंगी। वी नो डैट कि अगर हमारे पास 2 मौजूद है ना तो 2 के बाद पॉइंट के बाद कुछ 0 वैल्यूज मौजूद होती हैं। ये हम यूज़ तब करते हैं जब हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि डेसिमल में ऐड करना हो या माइनस करना हो तो फिर हम ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि ये 2 अकेला है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स के बाद 0 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खुद से 107 के बाद पॉइंट लगाया और फिर 0 जितने मुझे चाहिए थे मैंने वो लगा के इस पॉइंट को ऊपर भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये पेयर जो है वो एक 0 का वो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगी। अब यहाँ पे आ गया 700, क्योंकि इस 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो 700 आ गया। अच्छा, यहाँ पे जब हमने 2 लिखा
तो 2 हमने कंसीडर किया था इस 1 को देखते हुए, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। ये जो 0 हमने यहाँ लगाया है वो यहाँ पे भी हमें लगाना है, ठीक है। यानी कि जैसे हम 1 में 1 ऐड कर रहे थे ना, लेकिन अब ये जो है वो बना दिया हमने 10 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो मुझे अब 10 और 10 को ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, तो अब 20 के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 700 से छोटी वैल्यू आए। तो मैं 4 ले लेती हूँ, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 0 ज़ा 0 एंड 1 एज इट इज़, 4 2 ज़ा 8। यानी कि ये हमारे पास 8 16 आ गया, जो कि बड़ा होगा 700 से। हम एक नंबर पीछे ले लेते हैं, यानी कि 3 ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। तो 6 0 9 जो है वो कंसिडरेबल है, हम यही पेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 3 आए हैं, एक 3 इस ब्लॉक में जाएगा और एक जो 3 है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 2 0 3 है ना, तो ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जिससे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर क्वेश्चन में चला जाएगा। तो आज क्या है हमारे पास 6 0 9। इस 0 को मैं कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि इससे पहले वाली वैल्यू है। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 10 बचा, फिर भी अभी कैरी चाहिए तो 9 बचा, यहाँ पे 10 आ गया। 10 में से 9 निकाला 1, 9 में से 0 निकाला 9 और 6 में से 6, तो ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पेयर को भी एज इट इज जो है वो नीचे ले आना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे हमने जो चीज़ खुद से लिखी थी उसको उसी में ऐड कर देना है, यानी कि 203 में 3 ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा 206 और साथ ही एक ब्लॉक भी छोड़ देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको इस सारे से मल्टीप्लाई करने से या तो ये है या से छोटा है। अब 206 और एक ब्लॉक छोड़ दिया, 2 ब्लॉक छोड़ दिए, जिनको हमने फिल करना है ऐसे वैल्यू से, ऐसे नंबर से कि जिससे हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 9100 या इससे छोटी वैल्यू आए। तो यहाँ पे मैं 4 को फिल करके देख लेती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 25 और 2 कैरी चला जाएगा। 4 0 ज़ा 0, 2 एज इट इज़ आ गया, 4 2 ज़ा 8। और अगर मैं 5 से करती हूँ ना तो 5 2 ज़ा 10, यानी कि वो 1000 की फॉर्म 10,000 की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये 8256 है ना, तो हम यही लिखेंगे, 4 इधर और जो 4 दूसरा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक 4 जो है ना वो इधर आ जाएगा, एक 4 ऊपर चला जाएगा। बाकी हमारे पास जो है वैल्यू बची 8 2 5 6 और इसमें से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 4 9 में से 5 निकाला, 4 10 में से 2 निकाला, 8। तो अब आप फर्दर जो है ना इसको जब इंक्रीज करते जाओगे ना, जितने मर्जी आप 0 चाहोगे ना आप लगा सकते हो, ठीक है। अब ये 1000 से बढ़कर जो है ना वो आपका 10,000 की बात आ जाएगी, क्योंकि ये अभी 2064 था ना, तो अब आपका इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 20,000 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना सो ऑन चलता जाएगा आपका। और अब दूसरे की बात करते हैं जो कि 49 है। 49 का तो सिंपल सा हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो एक ही पेयर बन रहा है। अब 2 वैल्यूज ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो 49 आए या इससे छोटा है। तो 7 7 49 है, तो सिंपल हमारे पास 7 ही जो है उसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर 107 की जगह आएगा 10.34 एंड सो ऑन, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा 7।